50 नंबर में से ये बच्चा 16 नंबर लेकर आया है। इसका मतलब ये जो बच्चा है ये इस विषय में फेल है। अगला रिजल्ट हमारे पास जो है, ये जो बच्चा है 50 नंबर में से 14 नंबर लेकर आया है। इसका मतलब ये जो बच्चा है ना, ये भी इस विषय में फेल है। इसके बाद देखो आगे, ये जो बच्चा है ये 50 नंबर में से 12 नंबर लेकर आया है। यहाँ पर भी 50 नंबर में से 12 नंबर लेकर आया है। ये बच्चा जो है ना पूरा पूरी फेल है। ये बच्चा पूरा पूरी फेल है, इसलिए इसके रिजल्ट में यहाँ पर मार्जिनल लिखा हुआ है। क्लास 11th रिजल्ट से डर लग रहा है? डोंट फियर, दियाज सर इज हियर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का क्लास 11th का एग्जाम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पार हो गया होगा। और अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस साल क्लास 11th का रिजल्ट किस प्रकार से बनने वाला है, कौन कौन बच्चा पास होगा, कौन कौन बच्चा फेल होगा, सब कुछ एक एक करके बताऊंगा। और यदि आप लोग आगे क्लास 12th का तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना चाहते हो तो फटाफट सुपर कंसेप्ट क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, जल्दी से व्हाट्सएप पे जुड़ जाओ, क्योंकि सारा वायरल पेपर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, जो भी नोटिस होगा, सब कुछ व्हाट्सएप के माध्यम से दिया जाएगा। यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो झारखंड बोर्ड रिजल्ट 2026 का आप लोगों का रिजल्ट किस प्रकार से बनेगा। क्लास 11th रिजल्ट को लेकर नया नियम क्या है, कौन कौन बच्चा पास होगा, कौन कौन बच्चा फेल होगा, पास होने के लिए आप लोगों को कितना नंबर लाना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। यदि आप क्लास 11th से है, चाहे कोई सा भी स्ट्रीम हो, चाहे आप आर्ट्स से है, साइंस से है या फिर कॉमर्स से है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। और यदि आपको आगे क्लास 12th में टॉपर बनना है तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए। मैं जो पढ़ाऊंगा 90% क्वेश्चंस वही आपके एग्जाम में आएगा। और यदि 90% क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं बिड़ता है तो आप बोलना, जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन से मैं यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूंगा। मुझे अपने मेहनत पे उतना भरोसा है, मैं जो पढ़ाता हूं वही एग्जाम में आता है। इसीलिए आप लोगों के लिए कोर्स भी आ गया है। यदि आप चाहे तो हमारे एप्लीकेशन में आकर शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत ही कम फी में पढ़ाई कर सकते हैं। फी इतना कम है कि हर एक बच्चा ले सकता है, क्योंकि हमें किसी को लूटना नहीं है, बस आपका मदद करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, आप लोगों के लिए कुछ कोर्स आया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि सर 2027 में हमें झारखंड का टॉपर बनना है, तो आपको टॉपर बनाने के लिए जिस हद तक जाना होगा, मुझे जितना मेहनत करना होगा मैं करूंगा। और कसम खा के बोल रहे हैं बाबू, जो भी बैच है ना 90% क्वेश्चंस भिड़ेगा जो मैं पढ़ाऊंगा। जिस दिन ऐसा नहीं हुआ उस दिन से यूट्यूब से विदा ले लेंगे, यूट्यूब में पढ़ाना छोड़ देंगे। ये ओपन चैलेंज है। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 बैच अभी हमारा फिलहाल आया हुआ है। एक क्लास 12 आर्ट्स स्ट्रीम के लिए है और इस बैच का नाम है बाबू हैकर बैच। जैसा नाम वैसा काम, एक एक करके हर एक पेपर को, हर एक क्वेश्चंस को हम लोग हैक करेंगे। लिख के बोल रहे हैं, बस तुम मेरे पर भरोसा करो, तुमको झारखंड का अगला टॉपर बनाएंगे, ये मेरा गारंटी है। इतना कुछ देंगे ना, कंटेंट तो देंगे ही, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लाइव क्लासेस, क्वेश्चन बैंक, गेस्ट पेपर, साथ ही साथ हम लोग कॉल में भी बातचीत करेंगे, वीडियो कॉल करके आपका नोट्स देखेंगे कि आपने क्या नोट्स बनाया है, आप पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, फुल गाइड आपको किया जाएगा। और ये जो अब हैकर बैच है ना, ये मात्र अभी यदि 5 तारीख तक यदि आप लोग लेते हो तो ये मात्र 599 में मिल जाएगा। कहीं पर भी 599 में जाओ, आपको कोई भी इस तरह का क्वालिटी कंटेंट वाला कोर्स नहीं मिलेगा। यदि आप ऑफलाइन में भी पढ़ने जाओगे ना तो 400-500 एक महीने का फी लेता है ऑफलाइन वाला। तो आप देख सकते हो, यदि लेना है तो आप इस बैच को ले सकते हो। अगला बैच है क्लास 12 साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए। ये हमारा इंग्लिश मीडियम वाला, जिसका नाम है टॉपर्स बैच। और अभी इस बैच का दाम है मात्र 999। 5 तारीख से पहले आप लोग ले लो, 5 तारीख से पहले आप लोग ले लो। फिर साइंस स्ट्रीम का और एक बैच है जो कि हिंदी मीडियम से है, इसका भी नाम टॉपर्स बैच है और इसका भी अभी प्राइस मात्र 999 है। इतना में कोई नहीं देगा। साइंस वाला जो बच्चा होता है ना, जब ऑफलाइन में पढ़ने जाता है तो
हर एक सब्जेक्ट पढ़ता है ना, जैसे मान के चलिए मैथ पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, इसमें 1500 लग जाएगा। सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आपका जो भी सब्जेक्ट रहेगा, आपका जो भी डिमांड रहेगा, आपके हर एक डिमांड को पूरा किया जाएगा। यदि आपको इस कोर्स में जुड़ना है तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर देख पा रहे हो, 5 तारीख से पहले जुड़ जाओ, नहीं फिर इस कोर्स का प्राइस बढ़ जाएगा और इतना कम दाम में कोई भी आपको कोर्स देने वाला नहीं है। और यदि जल्दी से आप लोग कोर्स में जुड़ते हो तो देखो आपको अभी क्या क्या फ्री में मिल जाएगा। आप देख सकते हो, यदि कोर्स में आप जुड़ोगे ना, चाहे आर्ट्स वाले में जुड़ो चाहे साइंस वाले में जुड़ो, आपको क्या क्या मिल जाएगा। तो सुपर कंसेप्ट क्लासेस का गेस्ट पेपर मिल जाएगा, सुपर कंसेप्ट क्लासेस का 5 साल का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। ये साइंस वाले बच्चों को भी मिलेगा और आर्ट्स वाले बच्चों को भी मिलेगा। तो बाबू लेट मत करो, लेट मत करो, फ्री में तुम लोगों को मिलेगा गेस्ट पेपर, क्वेश्चन बैंक और क्रैश कोर्स। आप क्या करो, प्ले स्टोर में जाओ और सुपर कंसेप्ट क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, ये कोर्स तुम लोगों को दिख जाएगा। और यदि तुमको कुछ भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पर मैंने मोबाइल नंबर दे दिया है, मोबाइल नंबर में आप लोग फोन भी कर सकते हो, तो फोन करके जानकारी ले लेना। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि रिजल्ट आएगा उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, उसके बाद कोर्स को लेंगे। तो मैं यही बोलूंगा कि अभी टाइम बर्बाद मत करो, जितना समय मिल रहा है इसका यूज करो और सबसे पहले ठान लो कि भाई हमें टॉपर बनना है, हमें दुनिया को दिखाना है। इसके लिए एक शायरी है कि सो गए तो फिर उन ख्वाबों का क्या होगा, सो गए तो फिर उन ख्वाबों का क्या होगा, जो दुनिया को देने हैं उन जवाबों का क्या होगा। तो दुनिया को जवाब देना है कि देखो हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी झारखंड का टॉपर बन सकते हैं। आपको टॉपर बनाने के लिए मैं अपना सब कुछ त्याग दूंगा, जितना मेहनत करना होगा मैं तुम्हारे लिए जरूर करूंगा। तो बाबू रिजल्ट का इंतजार मत करो, अभी तुम्हारा रिजल्ट मैं बता देता हूं कि तुम पास है या फिर फेल है, टेंशन मत लो। चलो रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि क्लास 11th का जो रिजल्ट है कैसे बनेगा, यानी 2026 में क्लास 11th का रिजल्ट किस प्रकार से बनने वाला है। सबसे पहले हम लोग इस चीज के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आ जाओ देखो, और यहां पर मैं बताऊंगा आर्ट्स स्ट्रीम का, साइंस स्ट्रीम का और कॉमर्स स्ट्रीम का। आप किसी भी स्ट्रीम से हो, रिजल्ट का जो सिस्टम है सभी स्ट्रीम में एक ही जैसा है। आर्ट्स का भी सेम है, साइंस का भी सेम है, कॉमर्स का भी सेम है। तो कोई सा भी स्ट्रीम से हो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखो। चलो भाई बात करते हैं। सबसे पहले यहां पर देखो, अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों का टोटल मिलाकर 5 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है। 5 सब्जेक्ट आप लोगों का मेन है, ठीक है बाबू, 5 सब्जेक्ट मेन है आप लोगों का। और जो भी सब्जेक्ट है आपका 5 सब्जेक्ट है ना, तो हर एक सब्जेक्ट आप लोगों का 50 नंबर करके है, 50 नंबर करके हर एक सब्जेक्ट का है, ठीक है, 50 नंबर करके हमारा हर एक सब्जेक्ट है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम तो 40 नंबर का एग्जाम दिए हैं, तो आप बोले सर 50 नंबर का होता है, तो ये कैसे होता है। तो बाबू ध्यान से सुनो, 40 नंबर का तुम्हारा एग्जाम हुआ है और 10 नंबर तुमको स्कूल की तरफ से या फिर कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा, और इसको बोलते हैं इंटरनल असेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल असेसमेंट बोलते हैं। इसके लिए तुमको कुछ भी नहीं करना है, ये स्कूल वाला या फिर कॉलेज वाला तुमको ऑटोमेटिक दे देगा। 10 नंबर में से किसी को 8 नंबर मिलता है, किसी को 9 नंबर मिलता है, किसी को 10 नंबर भी मिलता है, तो किसी को 7 नंबर भी मिलता है। तो ये 10 नंबर में से स्कूल वाला का जितना मन करेगा उतना ही देगा। और ये 40 नंबर का तुम्हारा हर एक सब्जेक्ट में एग्जाम हुआ है। अब ये जो 40 नंबर का एग्जाम हुआ है, अब तुम इसमें कितना लाओगे ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये 40 नंबर में से तुम्हारा कितना नंबर आ रहा है, किसी का 30 आएगा, किसी का 20 आएगा, किसी का मान के चलो 10 आ रहा है, किसी का 12 आ रहा है, किसी का 15 आ रहा है। और बहुत ज़्यादा टेंशन लेके बैठ गया है कि सर हम फेल हो जाएंगे क्या, सर हम पास हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहला बात, जो भी बच्चा मेरा वीडियो देख के एग्जाम देने के लिए गया है वो बच्चा एकदम पास है। और यदि तुम्हारा कम नंबर आ रहा है तो अभी तुम्हारा जो कंफ्यूजन है दूर हो जाएगा, टेंशन मत लो। ये क्लास 11th में कुछ इसी प्रकार से होता है बाबू, ठीक है। क्लास 11th में तुम्हारा थ्योरी 40 नंबर का हो रहा है और स्कूल और कॉलेज वाला तुमको 10 नंबर देगा। यही वाला जब तुम क्लास 12th में चले जाओगे ना, जब तुम क्लास 12th में चले जाओगे तो यही वाला क्या हो जाएगा, तुम्हारा थ्योरी क्लास 12th में थ्योरी हो जाएगा 80 नंबर का, और स्कूल या फिर कॉलेज की तरफ से जो इंटरनल असेसमेंट दिया जाएगा ये हो जाएगा 20 नंबर का। ऐसे हो जाएगा क्लास 12th में। तो अभी क्लास 12th जाने भी वाले हो आप लोग, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर मैंने बता दिया। तो क्लास 11th में 40 नंबर का थ्योरी हुआ है और 10 नंबर जो कि स्कूल की तरफ से या फिर कॉलेज की तरफ से दिया जाएगा,
ठीक है सर, इतना तो हमें समझ में आ गया, इतना हमें अब पता चल गया। अब आगे बताओ सर। तो आगे सुनो, आगे क्या है, पास होने के लिए हर एक विषय में 17 नंबर चाहिए। देखो बाबू ध्यान से सुनो, हर एक विषय में पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, 17 नंबर चाहिए। यदि तुम 17 नंबर लेकर आ रहे हो तो तुम पास हो। अब तुम सोचोगे कि सर ये जो 17 नंबर है ये हमें 40 नंबर में से लेकर आना है या फिर 50 नंबर में से लेकर आना है, क्योंकि अभी मैंने तुम लोगों को बताया कि हर एक सब्जेक्ट में, जैसे कोई भी एक सब्जेक्ट हो गया तो एक सब्जेक्ट में क्या हुआ है, एक सब्जेक्ट में क्या हुआ है, तुम्हारा थ्योरी हुआ है 40 नंबर का, थ्योरी हुआ है 40 नंबर का, और इंटरनल असेसमेंट जो होगा मतलब स्कूल कॉलेज की तरफ से जो दिया जाएगा ये 10 नंबर का, यानी हर एक सब्जेक्ट में तुम्हारा 50 नंबर का एग्जाम हो रहा है। ठीक है, तो सर ये जो 17 नंबर लाना है ये हमें थ्योरी में लेकर आना है या फिर सर ये 50 नंबर में से हमें 17 नंबर लेकर आना है। तो बाबू ध्यान से सुनो, आपको यहाँ पर लेकर आना है 50 नंबर में से 17 नंबर, 50 नंबर में से 17 नंबर लेकर आना है। जो भी बच्चा 50 नंबर में से 17 नंबर लेकर आ रहा है ये बच्चा पास है। अब मान के चलो सपोज दैट मान लो, तुम एकदम ध्यान से सुनो जो मैं तुमको समझा रहा हूं। देखो जैसे कोई बच्चा है स्कूल की तरफ से या फिर कॉलेज की तरफ से इस बच्चा को मान के चलो 9 नंबर मिल गया। कितना नंबर मिल गया बाबू, 9 नंबर मिल गया, 9 नंबर मिल गया। और कोई बच्चा 40 नंबर में से 8 नंबर लेके आ गया, तो 8 और 9 कितना हो गया, 17 हो गया, तो ये बच्चा पास हो गया। बात समझ में आ रहा है, मैंने दोनों को जोड़ के देखो, मैं फिर से एक बार समझा देता हूं, दोनों को जोड़ के फिर से एक बार समझा देता हूं। देखो स्कूल वाला और कॉलेज वाला जो भी हो, स्कूल वाला कॉलेज वाला की तरफ से कितना नंबर मिलेगा आप लोगों को, 10 नंबर मिलेगा, 10 नंबर मिलेगा। अब ये 10 नंबर में से जितना नंबर आपका आ रहा है, ये 10 नंबर में से जितना आपको स्कूल वाला कॉलेज वाला जितना दे रहा है, और जो आपने परीक्षा दिया है, जो आपने एग्जाम दिया है, एग्जाम कितना नंबर का दिया है सर, तो 40 नंबर का आपने एग्जाम दिया है। और ये 40 नंबर में से अभी आप जितना नंबर लेकर आ रहे हैं और ये दोनों को मिलाकर आपको लेकर आना है 17 नंबर। बस ये बात खोपड़िया में घुसाओ कि स्कूल वाला कॉलेज वाला का जो 10 नंबर वाला है, ये 10 नंबर में से जितना भी नंबर हमें मिल रहा है, और एग्जाम जो हमारा 40 नंबर का हुआ है, 40 नंबर में से हमें जितना भी नंबर मिल रहा है, दोनों को मिलाकर हमें कितना लेके आना है, दोनों को मिलाकर हमें 17 नंबर लेके आना है। और दोनों को मिलाकर यदि हम 17 नंबर ले आते हैं तो भाई हम पास है। तो पास होना एकदम सिंपल है। कोई बच्चा को मान के चलो कि स्कूल की तरफ से मिल गया 8 नंबर मिला स्कूल की तरफ से, तो एग्जाम वाला में मात्र लाना है 9 नंबर, तो 8 और 9 हो गया 17 नंबर, 8 और 9 17 नंबर हो गया। अब मान के चलो सपोज यहीं पे कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको स्कूल की तरफ से मिला 7 नंबर, तो बस ये जो एग्जाम होगा इसमें इसको बस खाली 10 नंबर लेके आना है, तो 10 और 7 17 नंबर हो जाएगा, 10 और 7 17 नंबर हो जाएगा। माने यहाँ पर बात यही है कि एग्जाम वाला जो 40 नंबर हो रहा है उसमें और स्कूल कॉलेज का जो 10 नंबर है उसमें, ये दोनों को मिलाकर आपको कितना नंबर लेके आना है, ये दोनों को मिलाकर आपको लेके आना 17 नंबर। और ये 17 नंबर आ जाता है तो बाबू तुम हंसते हंसते पास हो। और यहाँ पर मैक्सिमम बच्चा पास ही होगा, बच्चा फेल यहाँ पर नहीं करेगा, इसलिए टेंशन मत लो, आगे की पढ़ाई में लग जाओ, आगे की पढ़ाई में तुम लोग लग जाओ। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अब तुमको अभी मैं लाइव प्रूफ भी दिखाऊंगा और एक बहुत ही अच्छा चीज बताऊंगा जिससे आपका दिल गार्डन हो जाएगा। देखो और एक बात बाबू ध्यान से सुनो, 5 में से 4 विषय में पास होना पड़ेगा। ठीक है, टोटल 5 विषय है, टोटल 5 विषय है, तो आपको 5 में से 5 में पास नहीं करना है। अगर 5 में पास हो तो अच्छी बात है। कोई भी बच्चा मान के चलो कि कोई एक विषय में फेल हो जा रहा है, कोई भी बच्चा अगर एक विषय में फेल हो जा रहा है तब भी टेंशन नहीं है, वो बच्चा पास कहलाएगा। ये बात समझ में आ गया। ये बात को एकदम अच्छे से एक बार समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं यहाँ पर बोल रहा हूं कि 5 में से 4 विषय में पास होना पड़ेगा। यदि कोई भी बच्चा एक विषय में फेल हो जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, एक विषय में कोई भी यदि फेल हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यदि कोई बच्चा 2 विषय में फेल हो गया तो सर, यदि कोई बच्चा 2 विषय में फेल हो गया तो 2 विषय में फेल होने से ये बच्चा फेल कहलाएगा। लेकिन यदि एक विषय में फेल होते हो तो यहाँ पर आपको ऑफर दिया जाएगा कि बाबू आप पास हो, तो 5 में से खाली आपको 4 सब्जेक्ट में 4 विषय में आपको पास करना पड़ेगा। कोई बच्चा अगर एक विषय में फेल भी हो जाता है तब भी कोई टेंशन नहीं है, उसके लिए बल्ले बल्ले है। अब जो यहाँ पर अब भी फेल हो गया ना, वो भोंदू नहीं है, 1 नंबर का महागोरू है। ठीक है, उसको भोंदू नहीं बोलेंगे, 1 नंबर का महागोरू इंसान है। मतलब उसको ना चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, मतलब वो जीने के लायक नहीं है। इसके बावजूद भी अगर कोई इंसान अगर फेल हो रहा है ना तो उसको जीने का कोई हक नहीं है इस दुनिया में, वो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, कोई इशू नहीं है। इतना अच्छा चीज बताया जा रहा है कि 50 नंबर में से आपको 17 नंबर लेकर आना है।
5 में से आपको 4 ही विषय में पास होना पड़ेगा। अब तुम लोग बोलेगे सर ये आप कैसे बोल रहे हो, कुछ सर प्रमाण है आपके पास, कुछ प्रूफ है, ना खाली फेंक रहे हो? और प्रूफ दिखाता हूँ, ध्यान से सुनो, प्रूफ दिखाऊंगा, ध्यान से सुनो। तो वही बात मैंने बोल दिया। देखो 5 सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट 1 में क्या हुआ 40 नंबर और 10 नंबर 50 नंबर हो रहा है। ये दोनों मिला के आपको 17 नंबर लेकर आना है। इसमें भी वही दोनों, ठीक है, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, दोनों को मिला के, ठीक है, दोनों को मिला के, दोनों को मिला के, दोनों को मिला के आपको कितना लेके आना है 17। यहाँ पर भी दोनों को मिला के 17, यहाँ पर भी दोनों को मिला के 17, यहाँ पर भी दोनों को मिला के 17, ठीक है। और एक बात क्या यहाँ पर अच्छी बात है कि अगर कोई एक सब्जेक्ट में अगर आप फेल भी हो जा रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक सब्जेक्ट यहाँ पर माफ, एक सब्जेक्ट में कोई फेल हो रहा है, एक सब्जेक्ट में कोई फेल हो रहा है तो उसको माफी मिलेगा, माफी मतलब वो पास हो जाएगा, उसको पास कर दिया जाएगा, उसको पास कर दिया जाएगा, ये नियम है, ठीक है। और यदि 2 विषय में फेल हो गए बाबू तो तुम जाओ चूल्हे भर पानी लो, डूब के मरो। क्लास 11th का रिजल्ट इस साल किस प्रकार से बनेगा, इसको देखने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर हमारे पास एक मार्कशीट है और इसी प्रकार से हमारे पास और भी मार्कशीट है। मैं लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कि इस साल कौन कौन बच्चा पास होगा, कौन कौन बच्चा फेल होगा। तो देखो बाबू, अगर हम लोग बात करें क्लास 11th का ना, तो आप लोगों का 40 नंबर का परीक्षा हुआ है और 10 नंबर स्कूल की तरफ से या फिर कॉलेज की तरफ से मिल जाएगा। यानी टोटल मार्क्स की यदि बात करें तो एक विषय में हमारा 50 नंबर टोटल यहाँ पर फुल मार्क्स हो जाता है। तो बाबू यहाँ पे देखो, कोई एक स्टूडेंट है, यहाँ पर जो पहला विषय है जो कि 50 नंबर का है, 50 नंबर में से ये लेकर आया है 26 नंबर। दूसरा जो है हमारा 50 नंबर में से आया है 32 नंबर। जो तीसरा सब्जेक्ट है इसमें 50 नंबर में से आया है 25 नंबर। चौथा जो सब्जेक्ट है इसमें 50 नंबर में से आया है 21 नंबर। और जो 5वां विषय है इसमें 50 नंबर में से आया है 30 नंबर। यानी हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पर 17 नंबर से ज्यादा ही आया है, आप यहाँ पर देख सकते हो। यानी बच्चा इसमें भी पास है, इसमें भी पास है, इसमें भी पास है, इसमें भी पास है, इसमें भी पास है। यानी ये जो बच्चा है ना ये पूरा पूरी हमारा पास है। और जो भी बच्चा पूरा पूरी पास हो जाता है उसके रिजल्ट में लिखा हुआ आएगा प्रमोटेड। तो जिसका भी प्रमोटेड लिखा हुआ है यानी कि ये जो बच्चा है ये हमारा पास है। और जो फेल हो जाता है उसका लिखा हुआ आएगा मार्जिनल। ठीक है, समझ में आया? चलो दूसरा रिजल्ट देखते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हमारे पास जो दूसरा रिजल्ट है कुछ इस प्रकार से है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये किसी स्टूडेंट का हमारा रिजल्ट का स्क्रीनशॉट है, आप यहाँ पर देखो। ये जो बच्चा है ना पहला विषय में 50 नंबर में से लेकर आया है बाबू 21 नंबर, ठीक है, 17 से ज्यादा है, ठीक है। अब देखो दूसरा विषय में 50 नंबर में से इसका आया है बाबू मात्र 16 नंबर। ध्यान से सुनो, कितना आया है? 16 नंबर आया है। कितना आया है? 16 नंबर आया है, 16 नंबर आया है। 16 नंबर जो है ना ये बाबू 17 से कम है, 17 से कम है, 17 से कम है। और अभी मैंने तुमको बताया कि एक विषय में पास होने के लिए 50 नंबर में से 17 नंबर चाहिए, और यहाँ पर इसका ये 17 नंबर नहीं आया है। मतलब ये जो ये बच्चा है ना ये एक विषय में मतलब ये वाला जो विषय है इस विषय में ये फेल है। इस विषय में ये बच्चा क्या है बाबू? फेल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे देख लेते हैं। इसमें 50 में से लेकर आया है 20, चलो इसमें ठीक है। इसमें 50 में से भी लेके आया है 20, इसमें भी ठीक है। इसमें 50 में से लेके आया है 19, ये भी ठीक है। लेकिन देखो ये जो 5 विषय हो गया ना, 5 विषय में से ये जो बच्चा है ये एक विषय में फेल है। 5 विषय में से ये जो बच्चा है ये एक विषय में फेल है। एक विषय में क्या हो गया है? फेल हो गया है। यानी ये केवल 4 विषय में पास है, ये केवल 4 विषय में पास है। तो मैंने आपको बताया है कि कोई भी बच्चा यदि एक विषय में फेल हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये बच्चा पास हो जाएगा पूरा पूरी। देखो ये बच्चा पूरा पूरी पास हो गया, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमोटेड। प्रमोटेड माने क्या हो गया? पास। प्रमोटेड माने हो गया पास। तो बस यहाँ पर ये बात ध्यान में रखो कि हर एक विषय में पास होने के लिए 17 नंबर चाहिए, और 5 विषय में से हमें मात्र 4 विषय में पास करना होता है। कोई भी बच्चा यदि एक विषय में फेल हो जाता है तो वो कोई टेंशन नहीं है, वो बच्चा आगे की क्लास में चला जाएगा, प्रमोट हो जाएगा, यानी कि पास हो जाएगा। इतना बात समझ में आ गया? चलो और एक रिजल्ट देखो जिससे तुम्हारा एकदम सब कुछ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आखिर बोला क्या जा रहा है। चलो अगला हमारे पास और एक रिजल्ट है, इस रिजल्ट को भी देख लो। इस रिजल्ट को देखो, देखो यहाँ पर एक रिजल्ट है। देखो ये जो बच्चा है 50 नंबर में से लेकर आया है बाबू 14 नंबर। 50 नंबर में से कितना नंबर लेके आया है? 14 नंबर लेके आया है। तो 14 नंबर आया है, 14 नंबर आया है, इसका मतलब क्या हुआ? ये 17 से कम है, ये 17 से कम है, 17 से कम है, मतलब ये बच्चा इस विषय में फेल है। ये जो बच्चा ये इस विषय में क्या हो गया? फेल हो गया। ये बच्चा इस विषय में क्या हो गया? फेल हो गया। अब देखो
दूसरा जो है 50 में से आ गया है 20, 50 में से आ गया है 26, 50 में से आ गया है 23, 50 में से आ गया है 22। बाद बाकी सभी सब्जेक्ट में ठीक है, सभी सब्जेक्ट में 17 नंबर से ज़्यादा है, मतलब खाली एक विषय में फेल है। तो एक विषय में फेल हो गया तो मैंने बोला है कि कोई भी बच्चे यदि एक विषय में फेल होता है तो कोई टेंशन नहीं है, ये बच्चा पास हो जाएगा, ये प्रमोट हो गया और ये क्लास 12th में चला गया, ये क्लास 12th में चला गया, मतलब ये बच्चा पास हो गया। और एक रिजल्ट है, और भी रिजल्ट है हमारे पास, इसको देखो, और भी रिजल्ट है, दिखाता हूँ। चलो इस रिजल्ट को देखो। इस रिजल्ट को अगर आप तुम लोग यहाँ पे देखोगे ना, ध्यान से सुनो, 50 नंबर में से आया है बाबू 30 नंबर, ठीक है। 50 नंबर में से आया है 33 नंबर, ठीक है। 50 नंबर में से आया है 24 नंबर, ठीक है। अब देखो बाबू यहाँ पर 50 नंबर में से आ गया है 12 नंबर और 50 में से आ गया है 12 नंबर, ठीक है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो बच्चा है ये इस विषय में भी फेल है और ये जो बच्चा ये इस विषय में भी फेल है, तो ये बच्चा 2 विषय में फेल हो गया, 2 विषय में फेल हो गया, इसीलिए ये बच्चा पूरी फेल हो गया, इसलिए लिखा हुआ है रिजल्ट में मार्जिनल। और यही बच्चा यदि एक विषय में फेल होता ना, ये बच्चा यदि एक विषय में फेल होता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये 2 विषय में फेल हो गया, इसलिए पूरी फेल हो गया। तो बाबू पास होने के लिए हर एक विषय में आपको 17 नंबर लेकर आना है, 40 नंबर का जो एग्जाम दिए हो उससे और स्कूल कॉलेज वाला जो देगा उससे, दोनों को मिला के 17 नंबर लाना है। और यदि कोई भी बच्चा एक विषय में फेल भी हो जाता है तो टेंशन नहीं है, लेकिन 2 विषय में फेल होना नहीं चाहिए। और यदि 2 विषय में फेल हो तो आप चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, क्योंकि आप पूरी फेल हो, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा हमारा क्लास 11th का रिजल्ट। और यदि क्लास 12th में तुमको फोड़ना है, चाहते हो भी क्लास 12th में बेहतरीन तरीके से तैयारी करें और बहुत ही अच्छा रिजल्ट हो, झारखंड का टॉपर बनने का यदि ख्वाब है ना, तो जल्दी से सुपर कंसेप्ट क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। 599 और 999 में तुम लोगों को कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।